कुकिंग विद सैम के साथ मैं आपके सामने एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी पहली रेसिपी को पसंद किया। आज मेरी अपनी फ्रेंड्स की फरमाइश पर मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए, ये तकरीबन मैंने लिया है 1.5 कप दही और आधा कप दूध है। आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं। अच्छा, जो मेन है इंग्रेडिएंट जो है इसका माश की दाल है, जो कि मैंने ये 1 कप है। ये 1 कप मैंने ये लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने मूंग की दाल ली है। इन दोनों को मिलाकर मैं भिगो दूंगी तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे के लिए, जितना आपको टाइम है, लेकिन मिनिमम इसका जो टाइम है वो आधा घंटा होना चाहिए। 1 चम्मच नमक है, 2 टीस्पून जो है वो चाट मसाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ भुना हुआ जीरा है और 1 ही टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा है। और ये इमली और अदरक की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है और ये ग्रीन चटनी है। ये देखें, ये मैंने दोनों दालों को मिक्स करके भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अब मैं इसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। थोड़ा पानी मुझे चाहिए जो मैं इसमें ब्लेंड करूंगी। देखिए, मैंने जो दाल भिगो के रखी थी वो मैं अब इसको इसमें ब्लेंड करने के लिए डाल रही हूँ। मैंने पानी अभी थोड़ा डाला है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और भी डालूंगी। तो आप पहले ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालिएगा, वरना बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा, जो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा फिर। ठीक है, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ दाल है और पानी है। पानी की और ज़रूरत पड़ी है तो मैं अब थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी। अब देखें, ये बैटर बिल्कुल तैयार है। ये मैंने इसको बिल्कुल आपने इसको पेस्ट की तरह से, बिल्कुल पेस्ट की तरह से करना है। इसमें दाल बिल्कुल भी नहीं नजर आनी चाहिए, मोटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल पेस्ट जैसे आप कह दें कि इसमें पता ही ना चले कि ये दाल का है, बिल्कुल पेस्ट की तरह से। और इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तकरीबन आधी कढ़ाई, जिसमें हमारे दही बड़े डूब जाएं। और मैंने हल्की आंच रख दी है, यानी ये बिल्कुल मीडियम स्लो है, ताकि जब तक मैं यहाँ पर अपना जो बाकी चीज़ें तैयार करूँ तब तक कि ये तेल उतना गर्म हो जाए जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। अब ये देखें, ये मैंने जो अभी पीसा है, जो ब्लेंड किया है, उसका ये टेक्सचर ये है। अब इसका जो मरहला है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इस वक्त इसके अंदर जो है, अब हमें इसको, इस बैटर को हमें फेंटना है। और आप चाहें तो इसको अपने हाथ से फेंट लें, आप चाहें तो इसको इस बीटर से फेंट लें, मगर मैं यहाँ पर अपनी ये इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करूंगी। और 5 मिनट तक के आपको इसको बीटना है, ताकि जो इसके अंदर जितनी भी एयर वगैरह आई हुई है वो सब निकल जाएगी। और यही मेन इम्पॉर्टेंट आपका जो है, क्या कहना चाहिए, टिप है, जिससे आपके दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, ये मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के इसको मैंने बीट कर लिया है। आप चाहें तो 2 मिनट, 3 मिनट। और मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ये सहूलत है, मतलब मेरे हाथ में प्रॉब्लम है थोड़ा बीट करने में, तो इसलिए मैंने, वरना आप इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा के। और आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं, आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर लें। और इसका देखें, ये इस तरह से, ये टेक्सचर इस तरह से हो गया है, ये बिल्कुल, कि हमने इसमें से सारी हवा निकालनी है इसकी। अब देखिए, अब जो दही जिसमें हमें भले डालने हैं, दही बड़े डालने हैं, मैंने उसको ये हैंड बीटर से बीट करना शुरू किया है। अच्छा, ये थोड़ा गाढ़ा दही है, तो मैंने यहाँ पर जो दूध रखा है, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, दूध डालना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। इसको हम थोड़ा सा इस बैटर को पतला करेंगे और हमने इसमें ये दूध डाल दिया है। ये जो है, अब ये दही है, हमने देखें, हमने अपने दही बड़ों के बैटर में कुछ भी नहीं डाला है,
इवन नमक भी नहीं डाला है हमने, इसमें कोई मसाला नहीं है, ये बिल्कुल फीके हैं। तो अब हमें अपना दही का जो ये बैटर है, हमको इसको इस तरह से करना है कि जब बड़े इसमें जाएं तो बिल्कुल आपको फीके या बदमज़ा ना लगे। तो हमने जो भी मसाले डालने हैं वो अब हमें को इस दही में डालने हैं। इसकी आप ये देखें, ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अब इसके अंदर मैं मीठे बना रही हूँ, आपको अगर मीठे नहीं खाने हैं तो आप शुगर ना डालें। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून शुगर, जो मैं आपको शुरू में मेरा ख्याल नहीं रहा था रखने का, तो ये अब मैं शुगर भी डलेगी। अगर ये, क्योंकि ये ऑप्शनल है, अगर आपको मीठे खाने हैं तो आप शुगर डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाला, पूरा भर के 1 टीस्पून चाट मसाला मैं डाल रही हूँ। हमने बाकी का 1 टीस्पून जो है वो रख दिया है, इसका मैं आपको बताऊंगी कि बाद में क्या करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, पूरा 1 टीस्पून भर के। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ मैं। सबको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब आप ये देखें, ये मेरे पास ये टेबल स्पून है, जो कि मैं दही बड़े बनाने के लिए जो है उसका ये साइज में रख, एक साइज के बनाने के लिए, वरना मैं इसको हाथ से भी बना सकती हूँ। और ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने बड़े और कितने छोटे बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो टेबल स्पून से बनाएं, आप चाहें तो टीस्पून से बनाएं, ये आप लोगों की मर्जी। आप चाहें तो अपने हाथ को भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर तेल चेक करूँगी कि तेल जो है वो इतना गर्म हो गया है जितना मुझे चाहिए। तो मैं ये इसको डाल के देखूँगी। पहले इसमें डाला था, लेकिन अभी तेल थोड़ा सा रहता है। और हाँ, अब जैसे ये इसके साइड में देखें बबल्स आना शुरू हो गए, तो अब मैं अपने ये दही बड़े डालना शुरू करूँगी। और मैं डालने से इस तरह से मैं इस तरह से इसको हाथ में पकड़ के यूँ भी बीट करती हुई भी जा रही हूँ मैं। और मैं फिर इसको ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लिया, बिल्कुल ऐसे लिया, और मैंने इसको फिर यूँ करके उल्टा दिया यहाँ पे। इससे ये होगा कि ये पूरे सब एक साइज के ही बनेंगे। जो मेरी फ्लेम है वो मीडियम लो है। देखिए, ये मैंने अभी डाल दिए हैं जितने इस कढ़ाई में आ सकते थे। और अभी मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पलटूंगी जब तक कि ये एक साइड से ब्राउन ना हो जाए, फिर मैं उसके बाद इनको पलटूंगी। और आप ये देखेंगे तेल में जाते ही एकदम फूलना शुरू हो गए हैं। देखिए, अब ये जब तक कि हमारे दही बड़े बन रहे हैं, जब तक इसकी फुल्कियां बन रही हैं, हम इसका पानी तैयार करते हैं जिसमें हमें इसको डालना है, और जिसका पानी ये दही बड़े सोक करेंगे। तो मेरे पास मैंने कांच का बोल लिया है, ठीक है, और इसमें मैं ये 2 कप गर्म पानी डाल रही हूँ। अब जो हमने साबित जीरा लिया हुआ था, जो 1 चम्मच था, 1 टीस्पून था, वो मैं इस पानी में डाल रही हूँ पूरा। जो हमारा नमक था, जो मैंने बड़ों में बिल्कुल भी नहीं डाला है, ये 1 टीस्पून भर के वो नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है। जो हमारा चाट मसाला बचा हुआ था 1 चम्मच भर के, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और जो हमारा भुना हुआ जीरा बचा था, वो भी मैंने इस पानी में डाल दिया। ये हमने सब कुछ ये इस पानी में डाला है, आप क्योंकि हमारे बड़ों में कुछ भी नहीं है। अब हमने जो ये दही फेंट के रखा हुआ था, इसमें से भी हमने ये कुछ 2-4 चम्मच वो भी इसमें डाल के हमने इसको ऐसे एक ये पूरा पानी का एक घोल सा बना लिया है। अब देखिए, ये हमारी दही बड़े एक साइड से हल्के हल्के ब्राउन हो गए, तो हम इसको थोड़ा पलट देते हैं। देखिए माशाल्लाह से क्या फूल रहे हैं। दही बड़े बनाने में कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। देखिए, मैंने ये दही बड़ों में मुसलसल जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे ही है, मतलब मीडियम है। मैंने इसको हाई पे नहीं बनाया, क्योंकि अगर हम हाई पे बनाएंगे तो दही बड़े अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो वो ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे।
देखें ये अब इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको एक इस पे पेपर पे निकाल लूँगी। और हमें चूल्हा उस वक्त तक के बंद नहीं करना जब तक कि मैं पूरा उतार ना लूँ। देखिए इस तरह से। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये अंदर से इस तरह से बने हुए हैं। अच्छा, अंदर इनके एक जाल सा बना हुआ है, ये जाल आना ज़रूरी है। देखिए ये जो दही बड़े हैं, अब गर्म पानी है और इसमें मैंने इनको डाल दिया है और इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे जब तक कि आप ये देखें कि आपके दही बड़े पूरा ये जो पानी है जिसके अंदर हमने थोड़े बहुत मसाले डाले, क्योंकि हमारे दही बड़ों में बिल्कुल भी कोई भी मसाला नहीं था, नमक भी नहीं था। हमने जो कुछ भी डाला है वो हमने दही में डाला है और हमने ये पानी में डाला है। और अब हमने दही बड़ों को पानी में डाल दिया है। अब दही बड़े जो हैं वो ये पानी को सोक करेंगे और वो सारा मसाला अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। अब देखिए जो हमने दही बना के रखा हुआ था, जो हमने दही फेंटा था जिसमें हमने मसाले डाले थे सारे, जिसमें हमने दूध भी डाला था और दही को पतला करा था हमने थोड़ा सा, तो वो अब हम इस डिश में डाल देंगे। आपको डालने में इसका ये टेक्सचर नज़र तो आ गया होगा, ये जैसे कैसा इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपको पता चल गई होगी कि ये कैसी है। सही है। अब हमारे जो दही बड़े हैं वो उन्होंने खूब अच्छे से पानी सोख कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यूं हाथ में लेंगे और यूं पकड़ के इसका पानी निकाल के इसको हम इसमें दही में डालते जाएंगे। ये मैंने सारे के सारे दही बड़े इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें ऊपर से ये चाट मसाला, आपको जितना चाहिए आप डाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर चाहें तो आप इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं ज्यादा तेज नहीं खाती हूँ, लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आपके ऊपर है कि आप कितना तेज खाते हैं। मैं क्योंकि ज्यादा मिर्चें नहीं खाती हूँ तो मैं इस पर कुटी हुई मिर्चें नहीं डालूंगी, मगर मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल रही हूँ। मैं आपको आगे चाट मसाले की रेसिपी भी दूंगी। इसके अलावा मेरे पास ये चटनी रखी हुई है, खट्टी मीठी चटनी है, जो कि मैं इस पे यूं डालूंगी। इसके बगैर तो दही बड़ों का कोई मज़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। और हरी चटनी भी है जो कि मैं थोड़ी सी इस पे डाल दूंगी। मुझे ज़्यादातर सिर्फ ये इमली की चटनी ही पसंद है तो मैं इसका ज़्यादा रखती हूँ। तो ये हमारे दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। हमारे मज़ेदार दही बड़े तैयार हैं और मैं अब आपको एक प्याले में डाल के इसका तोड़ के बताती हूँ कि ये खाने में कैसे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से कैसे हैं, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल रुई की तरह मुलायम हुए हुए हैं। तो आप ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।